औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातमिल लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन गलक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सलावत। बहुत तेज़ी से यह वक्त गुज़र गया और एक कल की तकरीर रहती है और उसके बाद तो फिर आपको मालूम है कि असर आशूर और शाम गरीबा। ये इसलिए नहीं कि ऐसा कहा जाता रहा है, फ़कत इसलिए कह रहा हूँ शायद हम खिदमत की अंजामदेही से कुछ दूर ही रहे, लेकिन एक तवक्को इस बारगाह से ये रहती है और आज की तारीख़ में तो बाबुल हवाइज से ये रहती है कि वो हमें इस काबिल करेंगे कि जहाँ हम मारिफ़े हुसैन इब्न अली को समझ सकें बतवस्सुत हज़रत अबुल फ़ज़्ल अब्बास। सबके लिए यही मेरा पैगाम है कि जब कभी आप तारीख़ करबला को पढ़ें, जब कभी आप औराक़े करबला को यानी उल्टें, तो जिस शहीद का आज हम तस्करा करेंगे उसको पेश नज़र रख के देखिए कि करबला के मानी क्या हैं। उसको पेश नज़र रख के देखिए कि क़ुरबानी किसे कहते हैं। उसको पेश नज़र रख के देखिए कि मकसद करबला क्या है। ये ज़रूरी अम्र है हर शहीद अपने मकाम पर सबक को इस तरह से हमारे दिलों में पैवस्त कर देता है कि जिसके नतीजे में हमको करबला का एक नया रुख नज़र आता है। यकीन जानिए इसी तरह से मैं सोचता हूँ और यही मेरी सोच का तरीक़ा भी है। मसाइब में तस्करा कर देना यकीनन लाज़िमी है, मगर उन फ़ज़ाइल के थ्रू मसाइब में आना कि जिसका दावेदार शहीद नहीं है बल्कि जिसका हकदार शहीद है, उसको देखिए, पढ़िए। जहाँ कहीं कोई किताब इस शहीद के ताल्लुक़ से आपको मिलती है, ज़रा सा उठाइए और उसको देखिए। कुछ नहीं समझ में आता तो मफातिहुल जिनान को उठा लीजिए और उसमें तर्जमे को पे जाइए। आप सब के सब मैं समझता हूँ कि ज़ियारत कर चुके हैं और उस दरगाह पे आप हाज़िरी दे चुके हैं,
तो अगर आपने उस दरगाह पे हाजिरी दी है तो लाजिम है कि ज़ियारत को तर्जमे से भी पढ़ें, तर्जमे से भी पढ़ें, इसलिए कि ज़ियारत फ़कत ये नहीं है कि आपके लिए कोई मुक़द्दमा है, कोई प्रीएम्बल है, नहीं। ज़ियारत इसलिए है कि आपका तारुफ हो जाए कि जिसकी बारगाह में आप जा रहे हैं ज़व्वार बन के, ज़ाहिर बन के, जिसका दीदार करने के लिए आप जा रहे हैं। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लफ्ज़ दीदार करने के लिए आपको ये परवरदिगार मौका दे रहा है कि अबुल फजल का दीदार करो, अबुल फजल की ज़ियारत करो, अबुल फजल को अपने तजर्बे में शामिल करो, अपने तजर्बे में। ये कौमों को नसीब नहीं है जो आपको नसीब है। कभी कभी इस अंदाज से भी सोचिए कि 61 हिजरी से पहले की भी तो कौमें गुजरी हैं, किसको नसीब हुई अब्बास की ज़ियारत? आप वो हैं कि जिसको हज़रत अबुल फजल की ज़ियारत नसीब होती है। और अब तो कैफियत ये है कि नीयत और हुस्ने नीयत तो अपनी जगह, जब चाहे आप ज़ियारत करते हैं, जिस अंदाज से चाहे ज़ियारत करते हैं। मगर एक बात को पेश नज़र रखिए, इसको भी गनीमत जानिए, कहीं ये न समझें कि ये आपका इस्तेहकाक है, नहीं, ये उनकी करम नवाजी है कि वो अपने आप को इस तरह से पेश कर देते हैं आपको। मैं सुनने वालों को, यहाँ पे आने वालों को, मजलिस में बैठने वालों को मैं यही कहता हूँ कि आप कभी इस अंदाज से, इस रुख से भी चीज़ों को पढ़िए, देखिए। देखिए एक बात आपसे अर्ज़ करूँ, मेरा मौजू मेरे सामने है, इंसानियत मेरा मौजू है, इस्लाम से उसका ताल्लुक़ है, और जाहिर है कि जब इस्लाम से उसका ताल्लुक़ है तो मैं कह रहा हूँ, मुसलसल कह रहा हूँ, मेरे लिए इंसानियत को समझने के लिए किसी गैर को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंसानियत को जब देखता हूँ ना, ये अब नाम ले लिया ना मैंने, किसका नाम ले लिया? इंसानियत का क्लाइमेक्स क्या है? चलिए आज इस अंदाज से गुफ्तगू कर लेते हैं। इंसानियत आपने कहा क्या चीज़ है? आपने कहा भाई इंसानियत असल में नतीजा है किस चीज़ का? जामे बशरियत का। इन्नी खालिकुम बशर मिन तीन, मैं मट्टी से, खनकती हुई मट्टी से मैं बशर को बना रहा हूँ। जाहिर है इसका मतलब जामे बशरियत पहनाया और तीनत भी मुअय्यन कर दी, तीनत भी मुअय्यन कर दी। अब तीनत को आप अगर ये कहें कि वो मादा है खिलकत का तो तीनत है, और तीनत के मानी आदत के हैं तो वो भी तय कर दिया। बशरियत का जामा उड़ाता है और ये कहता है कि मैं बना रहा हूं इंसान को, ज़ाहिर है बशर की सूरत देकर जामा पहना दिया, तीनत से उसको आरास्ता कर दिया, और उसके बाद ये कहा कि अब उसकी जब तीनत को मैंने तय कर दिया तो उसकी फजीलत कुछ और नहीं, अल्लमल्लाहु दमल अस्मा। इसका मतलब क्या हुआ? वो तीनत उस फजीलत की हामिल है जहां इल्म ही इल्म है, सरापा इल्म है। बशरियत ने जामा पहना, आदमियत ने शक्ल इख्तियार की, और यह मरहला आगे की तरफ बढ़ा कि जहां ऐलान हुआ वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फ़लहुम अज्रुन ग़ैर ममनून। सुनिए 395 नशान इसका 95 सूरा है। वो जो जामा बशरियत का पहन चुका था, वो जो आदमियत से आरास्ता हो चुका था, अब उसको कलादा इंसानियत का पहनाना था। तो कहा देखो हमने बेहतरीन तकवीम पे उसको खल्क किया है। इल्म देने के बाद की मंजिल है, आदम को इल्म दिया जा चुका, मस्जूद मलाइक बना दिया, और उसके बाद कहा ये सजदा
सजदा अगर सजदा ताजीमी है तो ये ताजीमी सजदा फकत इसलिए था कि आदम हामिल था इल्म का, वो इल्म इलाही का नुमाइंदा था। और उसके बाद जब इंसानियत का कलादा उसके गले में डाल दिया गया तो कहा देखो पैदा तो हमने तुम्हें बेहतरीन वक्त पे किया है, पैदा तो हमने तुम्हें बेहतरीन तकवीम पे किया है, तुम्हारे औकात पैदाइश के बेहतरीन थे। अब ये तुमने इख्तियार किया क्या कि अब असफलुस साफिलीन की तरफ जाओ। मगर सुनो, हर एक को नहीं भेजेंगे, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। उसमें एक्सेप्शन ये है जो ईमान लाए और अमल सालेह जिन्होंने इख्तियार किया, तो उनके लिए हमने एक ऐसे अज्र को मुअय्यन किया है कि जिसकी कोई हदें नहीं है, जिसकी कोई इंतहा नहीं है, वो गैर ममनून है, गैर ममनून है, मुसलसल है, मुसलसल है। ईमान अमल साले। अब अगर ईमान और अमल साले मुजतमा किसी अब्द सालेह में हो जाए, मुजतमा किसी अब्द साले में हो जाए, तो वहां पर इंसानियत के लिए चूं चरा की गुंजाइश नोट नहीं होती है, बल्कि वहां पे सर को झुका के इंसान कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्द सालेह। वहां सर झुक जाता है, वहां कल्ब झुक जाता है, वहां इंसान अपने आप को उस मंजिल पर लाता है कि कहने वाला फिर ये कहता है कि नहीं, ये मुजस्सम ईमान है, ये मुजस्सम आमाल सालिहा है। तो अब ये अब्द सालेह की मंजिल पर है। और अब्द सालेह की मंजिल पे इसलिए नहीं है कि ये कोई टाइटल है, बल्कि इसलिए है कि उसने अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की इताअत और उसके बाद उसने हसनैन की इताअत इस तरह से की जहां पिदरे हसनैन भी है, जो खुद उसके पिदरे गरामी है, वो कोई गैर तो नहीं है। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुती हो वलिल्लाहि वल रसूलिही वल अमीरुल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस सलाम। ये अब्द सालेह की इंतहा है, अब्द सालेह का कमाल है कि फकत इसलिए नहीं कि बशरियत का जामा था, फकत इसलिए नहीं कि आदमियत का नुमाइंदा था, फकत इसलिए नहीं कि इंसानियत का कलादा था, नहीं, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि मैंने ऐसी इताअत की है, अल्लाह की इताअत है, रसूल की इताअत है, अली इब्न अबी तालिब की इताअत है, हसन और हुसैन की इताअत है, कि जहां फिर एक लफ्ज में पूरी जिंदगी सिमट जाती है और वो लफ्ज है वफा। वो लफ्ज है वफा। देखिए, बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ये आसान मरहला नहीं है जिसको दुनिया समझती है। बस ये इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियन का लफ्ज सारे लफ्ज में इस्तेमाल कर चुका हूं, मुझे जरूरत नहीं है। यहां ये लफ्ज यानी दम तोड़ देते हैं बारगाह अबुल फजल में। ये लफ्ज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अपने उन्वान में, ये लफ्ज मौजू नहीं है, इसलिए कि उस हस्ती ने अपने आप को इससे बहुत बुलंद रखा है। लफ्ज इंसानियत तो पहुंचने की सीढ़ी है हम जैसों के लिए, वहां तक, उन तक, उस मंजिल तक। इसका मतलब यह है, ऐसे ही है ना जैसे किसी रास्ते में आप चलें और कुछ चराग आपके लिए रोशन कर दिए जाएं। वो चराग मंजिल नहीं होते, वो चराग रास्ते के लिए होते हैं, रहनुमाई के लिए। मंजिल तो कहीं और है, मंजिल तो बुक़ाए नूर बनी हुई है। मेरे लफ्जों को जरा सा समझिए, सोचिए और इस पर जरा सी तवज्जो कीजिए। रास्ते में चराग हैं, वो मंजिल नहीं होते, वो रहनुमाई के लिए होते हैं, वो राहबरी के लिए होते हैं। वो फकत इसलिए कि कहीं तुम जुल्मात का शिकार ना हो जाओ, वो फकत इसलिए कि कहीं तुम तारीकियों के हवाले ना होके रह जाओ। मगर हमने मंजिल पे बुक़ाए नूर को रखा है, ये चिराग तुम्हें वहां तक लेके जाएंगे। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ औकात ऐसे बन रहे हैं, बहुत अजीब बात कर रहा हूं, कि जो चिराग की सूरत इख्तियार कर रहे हैं फकत इसलिए कि आपको अबुल फजल तक पहुंचना है, तो फिर उसको गनीमत जानो,
उसको गनीमत समझो। और उस चराग में एक चराग 8 मुहर्रम भी है। 8 मुहर्रम चरागों में एक चराग है जो पहुंचाता है अबुल फजल तक। वरना कौन सा दिन है जो अहद वफा से खाली होता है? कौन सा दिन है कि जो ईफाए अहद से खाली होता है? कौन सा दिन है जिसमें आप वादे को भूले हुए होते हैं? खुदा की कसम खा के कहता हूं, ईफाए अहद की मंजिल पर सब कुछ अपने मकाम पर, फदवियत की मंजिल पे सब कुछ अपने मकाम पर, मगर ऐसा जानिसार नहीं देखा, ऐसा वफादार नहीं देखा, ऐसा फरमा बरदार नहीं देखा। वफा यानी आपको मालूम है क्या है? वफा उस मीसाक का नाम है जहां अजल में यह तय कर दिया जाता है कि इसका काम क्या है, इसका अंजाम क्या है। और अगर अलस्त में यह तय हो गया तो फिर उसका मतलब यह है कि कुछ चीजों को आप ये कहते हैं ये वस्फ फिर उसका होके रह गया। कुछ चीजों को समझिए। देखिए, ये लफ्ज़ वफा ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि 61 हिजरी से पहले इस लफ्ज की कोई तारीख नहीं है। इस लफ्ज की तारीख है और इस लफ्ज की तारीख अफराद के साथ है। मगर मैं यही तो कहता हूं, हजारों बरस की दुनिया की तारीख के बाद जब एक मर्तबा यही लफ्ज एक ऐसे के साथ इस्तेमाल किया जाए कि जिसके बाद गुज़िश्ता तारीख आप भूल जाएं, आने वाली तारीख उसका इहाता ना कर सके, ये है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपने कहा हातिम ताई, आपने कहा सखावत, दुनिया है ना। मैं एग्री करूं या ना करूं, छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए आप, लेकिन दुनिया की बात कर रहा हूं। आपने कहा शुजाअत, तो यानी मरकूज होके रह गई। आप लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, चेहरा सामने आ जाता है। आप नाम नहीं लेते, आप नाम नहीं ले रहे। आपने कहा शुजा, तो बस चेहरा सामने आ गया। आपने कहा वफा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, आप मेरी मुआवनत करें ना, दूसरा नाम तो ला के दो मुझे। मैं यहीं हूं, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। कम से कम कल तक तो मैं हूं और उसके बाद तो मसाहिब की मजलिसें हैं। लेकिन आप मुझे कहिए नहीं साहब, जैसे ही लफ्ज वफा आता है मुझे फला की लॉयल्टी याद आती है, मुझे फला का फेथफुलनेस होना याद आता है। नहीं, इसलिए याद नहीं आएगा कि वफा नतीजा इखलास है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इखलास का नतीजा है वफा। यानी आपने कहा ये क्या कह के चले गए, सूरह इखलास हकीकत में सूरतुल वफा है। आप अपने खुदा से वफा का ऐलान कर रहे हैं, वफा का जो अहद बांधा है ना उसको तोड़ेंगे नहीं। तुझे यक्का व तन्हा जाना है, तुझे वाहिद व आहद समझा है, ये मीसाक अज़ल है, हमने ये वादा तुझसे किया है, इखलास। मगर ये इखलास आया कहां से? फरमा बरदारी से, वफादारी से, जानिसारी से। इखलास अरबी में वला भी कहते हैं वफा को, मगर एक दूसरा लफ्ज अरबी जबान में है वफा के लिए, इखलास। इखलास यानी इखलास का मतलब यह है कि फिर अब वो किसी और का नहीं है। यही तो है ना इखलास के मानी। आप इसको प्योर कहें या आप ये कहें सारी इम्प्योरिटीज से दूर कहें, जो चाहे आप कहें, जिस अंदाज से आप कहें, लेकिन बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि इसको इस तरह से समझिए कि ये इंतहाई इखलास है, वफा कुछ नहीं है, इखलास। और जब इखलास का लफ्ज आप तक आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो फिर किसी का न हो, किसी एक का होके रह जाए, वो है इखलास। वफा जाहिर है कि वही तो है, कुछ और तो नहीं है। तो अब अगर ये लफ्ज आप तक आया और आप तक पहुंचा तो कोई तो ऐसी बात होगी ना कि जो ये लफ्ज मखसूस होके रह गया हजरत अबुल फजल के साथ।
कुछ तो होगा। देखिए अमीर अल मोमिनीन के खुतबात को पढ़ने वाले यहां मौजूद हैं, उनको चाहिए कि जरा सा देखें जाके। अमीर अल मोमिनीन कहते हैं कि जैसे जैसे इंसानों से मुखातिब ज़ाहिर हैं नहजुल बलागा में या अय्युहन्नास कह के गुफ्तगू करते हैं। और बाय द वे एक बात आपसे अर्ज कर दूं, ये या तो कुरान का तरीक़ाकार रहा या अली इब्न अबी तालिब का तरीका रहा, या अय्युहन्नास। ये खुतबों में देखेंगे आप, यानी ऐसा नहीं कि कुरान ने जितनी मर्तबा इस्तेमाल किया, अगर कुरान ने आप ये समझिए कि 40 मर्तबा ये लफ्ज इस्तेमाल किया, अमीर अल मोमिनीन 80 मर्तबा इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है। अय्युहन्नास या माशरन नास, या माशरल मुस्लिमीन, ये अमीर अल मोमिनीन का तरीका है। ये किसी को इख्तियार नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये इख्तियार किसको मिलता है? या ओ मैनकाइंड। कौन कहता है? एक वक्त का हाकिम, 4 बरस का खलीफा, 13 बरस की खिलाफत वाला, 2.5 बरस की खिलाफत वाला? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इख्तियार किसी को मिलता ही नहीं जब तक कि वो उस गुफ्तगू में इंसानों को मुखातिब करते हुए, जब तक वो उनकी खिलकत को ना जाने, उसकी कैफियत को ना जाने, उसकी माहियत को ना जाने, उसकी हालत को ना जाने, उसके मौत और हयात पर जिसकी नजर ना हो, वो नहीं कह सकता या अय्युहन्नास। तो अब जब एक मर्तबा इस मंजिल तक हम आए तो वहां फरमाते हैं कि सुनो, याद रखो है इंसानों, जैसा एक हक तुम्हारा मुझ पे है, मेरा भी तुम पे कुछ हक है। और वो हक ये है, तुम्हारा तो हक ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारी खैर खाही करता रहूं, वो मैं करता रहूंगा। तुम्हारा हक मुझ पे ये है कि मैं तुम्हारी तालीम करूं ताकि तुम जाहिल न रहो। तुम्हारा हक मुझ पे ये है कि मैं फकत यही नहीं कि तुम्हारी तालीम करूं, बल्कि मैं तुम्हारी तादीब भी करूं, तंबीह भी करूं, ताकि तुम गाफिल न रह सको। देखिए इंसानों का हक अमीर अल मोमिनीन पे, मगर उसके बाद ये कहा कि सुनो, अब ये सुनो, वाह अम्मा हक़ी अलैकुम, तुम पर भी मेरा हक है। और वो क्या हक है? याद रखो, उस हक को याद रखो। वल वफा बिल बया। देखो अगर बयात कर रहे हो तो फिर अहद शिकनी ना करना। यानी अगर तुमने ये हाथ पे हाथ रख ही दिया है ना, तो अब अहद शिकनी ना करना। कितनों को इन 2 लफ्जों में उन्होंने निपटा दिया। अगर वफा है, और जाहिर है कि वफा है, वफा काहे में होती है? बयात में। बयात क्या चीज है? बयो शरा से निकला हुआ लफ्ज है, खरीदो फरोख्त। यानी इसका मतलब यह है, एक अजीब बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, बयात के माने क्या है? एक ऐसी चीज जिसे खरीद लिया गया है, खरीद लिया गया है। बयात के माने क्या है? कुछ पैसे देके किसी को अपना बना लेना। बयात का क्या मतलब है? होली बाइबल को या होली कुरान को सामने रख के उस पर हाथ रखवा देना, नहीं अब तुम मेरे हो, मेरे। ये है बयात। वफा बिल बया। तो याद रखो, ये वफा, और वफा बयात के साथ मुश्तक है, मिली हुई है, मिली हुई है। इसको ना करना, इसको ना छोड़ना। याद रखो ये लफ्ज है अमीर अल मोमिनीन के, ये हक है, ये हक है मेरा। और उसके बाद इजाबत, जवाब देना। कब? ही ना अदूकुम, जब मैं तुम्हें पुकारूं। आप समझ रहे? वल आमिरो। ये अजीब बात है। देखिए मैं जरा सा आपको थोड़ा सा रोक के एक बात आपसे करूं, ये जवाब देना। आप ये सोचते होंगे ये खुतबा तो बहुत पुराना है, आज इसकी क्या हैसियत है? ये तो शायद हो सकता है अपने अहद से गुफ्तगू कर रहे हैं, हो सकता है अपने जमाने से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर दौर के लिए आवाज है। जब अय्युहन्नास कह दिया ना, तो हर दौर के लिए आवाज है। और उसके बाद एक मंजिल कि जिसमें कहा कि सुनो, याद रखो, एक बात को याद रखो, इताअतु हीना आमुरुकुम,
और जब कभी मैं हुक्म दूं उस वक्त इताअत लाजिम हो, इताअत। ये अली हैं, अली, ये अली हैं, आप समझ रहे हैं? यानी अगर वफा का ऐलान कर दिया और वो भी बैत की सूरत में, और उसके बाद पलट गए, बकिन बकिन कह के भूल गए, मुबारकबाद दे के, सलामती की दुआ दे के खुद मसनद पे आके बैठ गए, आप समझ रहे हैं? तुमको तो मैं खरीद चुका था। बहुत अजीब लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत अजीब लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। और थैंक्स टू द गुड ऑफिसेस ऑफ होली प्रॉफिट, वो भी इस वजह से कि सरकार रिसालत माब की खिदमत में तुम आए थे, मैं तो वहीं था, और वहां तुमने मुबारकबाद दी थी। किस बात की मुबारकबाद थी? किस बात की तबरीक थी? किस बात की तहनीयत तुम दे रहे थे? वक्ती थी, जमानी थी, मकानी थी, कुछ देर के लिए थी? नहीं, हमेशा के लिए थी। तुमने उस औलाइयत और मौलाइयत पर मुझे मुबारकबाद दी है, तो कैसे भूल गए? कैसे भूल गए? तो इसका मतलब यह है कि वफा नहीं है। तो क्या मुझे कहना होगा जो वफादार नहीं होता वो क्या होता है? उर्दू जबान कहती है गद्दार होता है ऐसा। याद रखिए, याद रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो लुगत खोल के बैठ जाऊंगा। कोई मेरे पास आएगा ना, मैं कहूंगा बावफा बेवफा, आप समझे? वफादार गद्दार, ये अरबी जबान के लफ्ज हैं भाई। क्या गदर अरबी जबान में इस्तेमाल नहीं होता? फकत भगदड़ के लिए इस्तेमाल होता है। वहां दोनों ही सूरतें हैं, मुश्किल के वक्त भगदड़, और जहां ये तय कर दिया कि अब देखो यही तो है तुम्हारा, तो वहां पे गद्दार। तो क्यों घबराते हैं आप? घबराते क्यों? हकीकत को फेस क्यों नहीं करते? अमीर अल मोमिनीन कह रहे हैं अहदे वफा की पासदारी करो, मेरा हक है ये। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये क्या कह रहा हूं? हक़ी अलैकुम, मेरा हक तुम सब पर, यानी अहदे वफा, वफा की पासदारी। और फिर उसके साथ कि जब पासदारी हो जाए तो ये ना भूलना, उस पासदारी के लिए मैं डेमोन्स्ट्रेशन चाहूंगा। बहुत अजीब मसला। यानी डेमोन्स्ट्रेशन क्या? फकत कहने से काम नहीं चलेगा कि हम तुम्हारे वफादार हैं, नहीं, जब पुकारूं जवाब दिया करो मुझे। और जब तुमने मुझे पुकार लिया तो फिर याद रखो इताअत ही इताअत है। वो इताअत ही की तो मंजिल है, इताअत ही की तो मंजिल है। इताअत ही ना आमुरुकुम, जब कभी हुक्म दूं उसकी इताअत हो जाए। इसका मतलब यह है कि वो जो बशर था, वो जो आदम बना, वो जो इंसान बना, वो जो सिफत लेके वफा की चला, वो जो इखलास का नुमाइंदा बना, अब उसके लिए हिकमतों के दरवाजे खुल गए। और हिकमतों के दरवाजे इस तरह से खुले कि अमीर अल मोमिनीन ने कहा ट्रायल तुम्हारा यहीं होगा। ये महल्ले इम्तिहान है, दुनिया मरकज इम्तिहान है, दुनिया मरकज आजमाइश है। ट्रायल बाद में नहीं होने जा रहा है, ट्रायल यही लूंगा। तो अब वो 40 हिजरी हो, वो 61 हिजरी हो, या वो 1443 हो, मसलहत कहीं तुम्हें खामोश रहने पे मजबूर ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि अली के फजाइल की बात आए तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, इसलिए कि तुम शायद बेहतर समझते हो। कहो नहीं, ये वफा नहीं होगी अली से, ये अली से दगा होगी, दगा। तो क्या समझते हैं आप ये खुतबात का असर क्या हुआ होगा हजरत अबुल फजल पर? मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, ये अय्युहन नास कह के तो गुफ्तगू सबसे कर रहे हैं, लेकिन असर तो है ना। और अगर वो असर है तो उस असर को किसी अंदाज से जाहिर होना है। और वो असर ऐसा नहीं है कि ऐन करबला में जाहिर हो गया, नहीं। ये भी सुनिए, ये भी सुनिए, ऐन करबला में अचानक असर जाहिर नहीं है हुआ कि आप ये कहें कि बस यहां जाहिर हो गया, नहीं। देखिए
अगर सिफ़ीन की लड़ाई, ज़ाकिर उला ने तस्करा किया था, इस यानी सिफ़ीन का तस्करा किया है, मैं सुन रहा था। तो अगर सिफ़ीन की लड़ाई 9-10 बरस की उम्र रखते हुए जब फकत उस जुर्अत को, उस शुजाअत को, देखिए मैं अजीब बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, अली के होते हुए तारीख में मेरे पास बहुत कम ऐसी मिसालें हैं, या आपको मालिक अश्तर मिलेंगे कि जहां आप कहें कि तलवार वहां भी चल रही थी, तलवार यहां भी चल रही थी, वहां भी मुकातिला था, यहां भी मुकातिला था, वहां भी इंसान कट रहे थे, यहां भी इंसान कट रहे थे, बस फर्क एक ही तो था, फर्क एक ही था। वहां बेदरेक तलवार चल रही थी, वो अश्तर की मालिक की तलवार थी। यहां इतना देख के कि कयामत तक अगर सुल्बों में कोई आ जाए जो हुब रखता हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की, छोड़ दिया। बद्र की लड़ाई देखता हूं तो आप कहेंगे हमजा है, आप कहेंगे आपके पास मालूम है कि उबैदत इब्न हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब है, बद्र की लड़ाई है। मगर बद्र की लड़ाई में ये देखिए आप कि जहां अपने आए हुए मुकाबिल को तो कत्ल कर दिया, लेकिन उसके बाद असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी। इंसानियत का कमाल है ये मेरा मुकाबिला इससे है, सिर्फ इसको मैं देखूंगा, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं नहीं, आए हुए दुश्मन को कत्ल कर देना ये तो अली का काम ही है। लेकिन अगर कोई दूसरा मुश्किल में हो तो आप बद्र को उठा के देखेंगे तो आप कहेंगे कि उबैदा तो जख्मी हो चुके थे। किसने कत्ल किया? जिसने हमला किया उबैदा पे, किसने कत्ल किया? हमजा के ताल्लुक से आप बताइए मुझे, तारीखों को उठा के देखिए, मेरे पास वक्त नहीं है इतना। आगे आ जाते हैं आप, उहद में कौन साथ खड़ा हुआ नजर आया? खंदक में वो तो पसंद ही किसी को नहीं करता था, वो कहा इसको भेजो इसको। यानी दुश्मन को भी तमीज है, दुश्मन भी तमीज रखता है कि मेरे मुकाबिले का कौन है, उसके तई मुकाबिला कोई नहीं है मगर उसके तई। यानी इसका मतलब यह है वो भी मुतलाशी है कि द बेस्ट आए। यहां समझ में नहीं आता, खैबर में तमन्ना होगी, उस तमन्ना को साथ लड़वा के पूरा नहीं किया है। पहले जाओ पहले जाओ पहले जाओ, बहुत दिन तुम आजमा लो, तुम देखो, तुम जाओ, तुम अपने हौसले निकालो, तुम अपनी तमन्नाओं को निकालो, देखो तो सही तुम क्या कौन सा कला फतह करके आते हो, कौन सा कला तुमने फतह किया। मुहावरे में आ गया मियां, कौन सा कला फतह किया तुमने? ये मसला है। ये उर्दू मुहावरे भी तो अजीब जान पे मुसीबत बने हुए हैं। यानी जहां कुछ नहीं होता तो वहां ये मुहावरा आता है, क्या तुमने कला फतह कर लिया। आप समझ रहे हैं? इसलिए कि नहीं हुआ ना तो तुम उन जैसे हो, अगर हो जाता तो फिर ये मुहावरा तुम्हारे लिए नहीं था। कितनी इबरत का मकाम है। कभी आपने सोचा कुछ नाम रह गए फकत इबरत के लिए, इबरत आमेज, इबरत फातबरू या उलिल अब्सार, आंखें रखने वालों इबरत नहीं लेते, तारीख को किस तरह से देखते हैं, आंखें रख के हम देखते हैं, आंखें बंद करके नहीं देखते। तो फिर वहां पे क्या हुआ मालूम ये होगा, नहीं साथ नहीं, साथ थोड़ी है, साथ का महल ही नहीं है। काबिलियत चाहिए अली का साथ देने के लिए, वो काबिलियत थोड़ी है तुम जाओ पहले देखो, जाके पहले देखो, इसलिए कि हम जानते हैं तुम दूसरों का क्रेडिट ले लेते हो। हम नहीं भिजवाएंगे, हम नहीं भिजवाएंगे, अली को जब भिजवाना होगा हम भिजवाएंगे, इसलिए कि अता इलाही है, वो अलम भी अता इलाही है, वो अली भी अता इलाही है, वो किसी के साथ नहीं शामिल होता है, अता अता रहती है। इसलिए कि अल्लाह के हुक्म का नतीजा है। तो अब अगर अता कर दिया, आलम अता कर दिया, तो जाहिर है कि किसको अता करेंगे? उसी को अता करेंगे जो नेमतों का मावा व मलजा हो, मरकज व महवर हो। और जब दे दिया तो अब कुछ नहीं, अब उसके बाद कहां जाएंगे आप? फतेह मक्का में कोई नजर आया और बुतों को तोड़ता हुआ? मुझे बताइए ना, कोई तारीख आप निकाल के बताइए, वो भी कुछ
यानी अगर ये लातो मनातो उज़्ज़ा हुबल की बात करें तो कुछ छोटे छोटे बुत कहीं रखे होंगे ना, मगर वहां तो कह रहे हैं बगल में जिनके बुत हो वो बुत तोड़ेंगे कहां। हर यकी दारद बुते अंदर बगल, आप समझ रहे हैं ना, हर एक के बगल में कोई ना कोई है। हाथ ही नहीं उठते, हाथ उठेंगे तो बुत गिर जाएंगे, बुत गिर जाएंगे बुत नजर आएंगे। तो हाथों को बांध बांध के, हाथों को बांध बांध के फतेह मक्का नहीं, आज तक इसलिए कि हाथ खुलेंगे रफ़े अदैन हो जाएगा तो बुत गिर जाएंगे, लिहाजा नहीं। ठीक है साहब, कुछ भी कोई नजर नहीं आया, मुझे कोई नजर नहीं आया। मुबाहिले में फिर तो जाहिर है कि मुबाहिला आ गया, फिर तो आ जाइए कि गदीर की मंजिल आ गई, सब आपके सामने हो गया। नहीं, मगर अजीब बात है, आपसे अर्ज करूं, एक हल्की सी झलक फकत हजरत अबुल फजल ने सिफ़ीन में दिखाई है, सिर्फ हल्की झलक। क्यों? इसलिए कि तारीख ने आपको दो ऐसी सिफात से याद किया हजरत अबुल फजल को, जसीम भी है और कशीदा कामत भी है। ये दो लफ्ज याद रखेंगे आप। अब जसीम के लिए आप फौरी तौर पर अंग्रेजी में क्या सोचते हैं? वेल बिल्ट, यह है जसीम। और कशीदा कामत का मतलब क्या हुआ कि एक हाइट रखते थे। मैं बच्चों के लिए तर्जुमा कर देता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है मगर फिर भी, ताकि उनको पता चले कि कशीदा कामत का मतलब क्या है। बुलंद कामत जिसको आप कहें कशीदा। अब वो कशीदा कामत का तो औलाद हैदर फौक बिलगिरामी कह रहे हैं कि रकाब को अगर हटा देते तो आपके पैर, आपके कदम हाय अक़दस जमीन से ऐसा लगता खत खींच रहे हैं। अब मैं अगर किसी वक्त अरबों में घोड़ों की पेडिग्रीज पे चला जाऊं और आपको बताऊं कि घोड़ों की नस्ल क्या होती है, किस घोड़े पे सवार होते थे, तो इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि असील घोड़े पर सवार होने वाला अगर अपने पैरों से जमीन पे खत खींचे, खत बनाए, लाइंस बनाए, तो इसका मतलब उसकी क्या कामत होगी। कयामत की कामत है अबुल फजल की, इसीलिए आज तक नजर आते हैं। आज तक वो ऐसे कशीदा कामत कि अलम भी उनका बुलंद, और इतना बुलंद कि नजर आता है कहीं हो आपके जहन में। यकीन जानिए, मैं ये आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप कम वाकिफ हैं। कहीं अलम नजर आता है तो आप ये नहीं कहते ये खैबर का अलम है, नहीं, अब्बास का अलम है। मुकाबला कोई नहीं है, मुकाबला कोई नहीं है, मुकाबला कोई नहीं है। इतना तारीख में अपने आप को पैवस्त कर लिया है अबुल फजल अब्बास ने कि अता है खैबर में, नजर आए करबला में और रह जाए कयामत तक। और किस नाम के साथ रहे? यह है अब्बास का अलम। अलियो, हमजा, जाफर भी थे अलम बरदार, फिर उसके बाद अलम बन के आ गए अब्बास। किबलागाही का एक शेर अचानक याद आ गया, खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे। समझ गए आप? तो वहां पर के कौन अलमदार नहीं था? अली भी हैं, हमजा भी हैं, जाफर भी हैं, मगर वो अलम बरदार और ये खुद अलम, मुजस्सम अलम, मुजस्सम अलम, कयामत तक के लिए अलम। तो ऐसे को क्या जहमत होती होगी हुसैन इब्न अली को कि जब ये कहें कि मुझे रन की इजाजत दीजिए। तो इसका मतलब हुसैन इब्न अली ने कहा है, आपको मकातिल की किताबों में कहा है कि इसका मतलब यह है कि अब अगर तुम जा रहे हो तो फिर मैं भी नहीं हूं। यानी आप समझ रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्या इससे पहले अलमदार नहीं गया? इससे पहले के गज़वात में अलमदार नहीं गया? गए। अलमबरदार नहीं गए? गए। लेकिन किसी के जाने पे कोई ये कहे कि अब तुम नहीं जा रहे हो, अब अगर तुमने ये तय कर लिया है कि तुम मरने के लिए जा रहे हो तो मैं भी मर रहा हूं। हुसैन इब्न अली, मैं भी। देखिए अजीजों, आपने हमेशा मसाइब में पढ़ा। मैं कहता हूं कि कभी कभी इस रुख से भी देखिए इन चीजों को कि जहां पे आप ये कहें कि ये ईसार, ये फदवियत, ये अहद वफा, ये पासदारी, ये जिम्मेदारी, ये फर्माबरदारी, ये इताअत गुजारी, ये जानिसारी, ये सब कुछ यानी हिस्सा बन गए हजरत अबुल फजल का। और उसका आलम यह है
उसका आलम यह है कि जब जाने की इजाजत मांगते हैं तो हुसैन इब्न अली ये कह रहे हैं, अलम बरदारे लश्कर हो, तुम अगर जाओगे तो फिर लश्कर बाकी नहीं है। देखिए यहां तक तो मुझे समझ में आता है कि अलंबरदार गया तो फिर लश्कर कहां है, यानी इसका मतलब यह सब तो खत्म हो गए, अब अलंबरदार रह गया। मगर दूसरा जुमला, इसकी मिसाल तारीख में नहीं है कि तुम चले गए तो बीबी के पर्दों का ख्याल कौन करने वाला, इस हरम को बचा के ले जाने वाला कौन है। तुम अगर चले गए, लश्कर तो मेरा खत्म हो गया, लश्कर तो मेरा खत्म हो गया, मगर ये लश्कर का खत्म होना ही तो सब नहीं है ना, लश्कर का खत्म होना ही तो सब नहीं है। भाई याद रखो इन बीवियों का भी तो कुछ, कौन पुरसाने हाल होगा अब्बास, कौन पुरसाने हाल होगा। देखिए कुछ चीजें हैं, कुछ मरहले हैं, उसको मैं पेश किए देता हूं। एक तो वो मरहला कि जब जाने की इजाजत और बादिल नाखास्ता हुसैन इब्न अली ने दी है तो किसी और की तरफ इशारा नहीं किया, कहा अब्बास ज़ैनब से इजाजत ले लो, ज़ैनब से इजाजत ले लो, जाओ खेमे में जाओ। वो जिसके मुताल्लिक कहते हैं जरी है, इसके मुताल्लिक कहते हैं कि शजी है, इसके मुताल्लिक कहा कभी किसी से घबराने वाला नहीं है। शहजादी ज़ैनब का नाम आया, बदन थरथराने लगा, बदन कांपने लगा। आपको मालूम है ना रुखसत बीबी ज़ैनब की, मैंने पढ़ी है, बीबी ज़ैनब की रुखसत को मैंने मदीना से पढ़ा है, और मैंने हज़रत अबुल फज़ल के ताल्लुक से कहा आंख उठा के नहीं देखा, जानू को झुका के, कदमों को बोसा दे के, अपने मकाम को जान के, और वहां हुसैन कहें ज़ैनब। तो आपको मालूम होना चाहिए क़ैमे के दरवाजे पे तो हुसैन है, दर क़ैमा पे हुसैन है, मगर हाथों को जोड़ के एक मकाम पे बीबी ज़ैनब तशरीफ फरमा थी, जाके अपने सर को कदमों पे रख दिया, कदमों पे सर को रख दिया, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। हुसैन ने कहा, हुसैन ने कहा, अब्बास ने कुछ नहीं कहा, हुसैन ने कहा रन का इरादा है, जंग का इरादा है, बच्चों के लिए पानी लाना चाहता है, तशनगी को दूर करना चाहता है। अच्छा अच्छा भाई, इतना कहा, तुम मैदान की तरफ जाओ, मैं जिंदान की तरफ जाती। तुम मैदान की तरफ जाओ, मैं जिंदान की तरफ जाती हूं। हाँ अलबत्ता ये जरूर कहा कि 21 रमजान को जब बाबा दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो बाजुओं के बोसे लिए थे अब्बास, और ये कहा था ज़ैनब घबराना नहीं, तुम्हारे बाजुओं में रस्सी बंधेगी। तो मैंने बाबा से इतना कहा था, बाबा जिसके 18 भाई हो और जिसका अब्बास जैसा भाई, अब्बास जैसा भाई हो, क्या उम्र है? कहते हैं 12 बरस 13 बरस, ये उम्र है हजरत अब्बास की। और ज़ैनब की निगाहें देख रहे हैं आप, कह रहे जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसकी मजाल है बाबा मेरे बाजुओं में कोई रसन बांधेगा। मुझे यकीन आ गया, मुझे यकीन आ गया। जाओ जाओ जाओ। गए किस तरह से गए? ऐसे नहीं गए। देखिए हुसैन का दम निकल रहा है, अब्बास नहीं जा रहे हैं, ये हुसैन का दम निकल रहा है। कुछ दूर जाके खड़े हो गए। कहते हैं एक दूसरी सूरत, एक मर्तबा फिर तवक्कुफ किया तो अब अब्बास ने हुसैन इब्न अली से नहीं पूछा, कभी इस खेमे में, कभी उस खेमे में, कभी उस खेमे में, खेमे से खेमा होते चले। और एक मर्तबा कहा, किसी से कहा मेरी सकीना कहाँ है, मेरी शहजादी कहाँ है, 3 बरस की बच्ची कहाँ है? कहा किस कैफियत में है आका आपको नहीं मालूम, शिद्दत आतश से नीम बेहोश है। ये देखिए मसीह है, मसीह सकीना के लिए मसीह है सकीना। एक मर्तबा एक खेमे में गए, देखा बच्ची एक कोने में गश के आलम में पड़ी है। मैं इतना कहा सकीना, ऐसा लगा जैसे किसी मुर्दे में जान आ गई। एक मर्तबा बनफ्से नफीस खड़ी हो गई, दौड़ते हुए चचा से आके लिपट गई। इतना
इतना कहा सकीना पानी चाहिए? कहा चचा जान बहुत प्यासी हूँ। कहा वो जो खेमे में कोने पे मश्क रखी है ना वो उठा के लिया। खुश्क मश्क को जनाबे सकीना से लिया, कांधे पे मश्क को डाला, गोद में सकीना को उठाया, खेमे के पर्दे को पलटा। हुसैन इब्न अली ने दूर से देखा, कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा अच्छा सिफारिशी लाए अब्बास, अच्छा सिफारिशी लाए। मगर बेटी को मुखातिब करके बस इतना कहा, कयामत तक अब चचा का चेहरा नजर नहीं है, अब चचा की सूरत नजर नहीं आएगी, तरसेगी चचा के लिए, तड़पेगी चचा के लिए। जाओ अब्बास जाओ, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। एक अजीब जंग को नकल किया है, सीने में ताकत नहीं है। आपको मालूम है अबू इसाक अस्फराइनी ने मक्तल नूरुल ऐन में इसका तफसीली तस्करा किया है। ऐसा भी तस्करा है एक वार में 50 कुफ्फार को तहे तहे किया है, पलटते पलटते 250 काफिरों को वासिले जहन्नम किया है। कहते हैं कि घाट पे फौजों ने रास्ते को रोका है, 500 सवार घाट पे लगे हुए हैं। और एक मर्तबा जब अब्बास ने हमला किया तो ऐसे लगा जैसे के परिंद उड़ गए हो, हट गए। वहां जाके फुरात में घोड़े को डाल दिया। बच्चों की प्यास याद आई, आका की प्यास याद आई। कहते हैं मश्क को भरा है, मश्क को भरा है। रहवार ने मुड़ मुड़ के देखा है अपनी सवारी को। घोड़ा भी क्या बावफा घोड़ा है, नहीं देखता मेरा मालिक पानी नहीं पीता, मेरा मालिक पानी नहीं पीता, जानवर भी पानी नहीं पीता। मालूम है, मालूम है, मालूम है जानवर को, मालूम है घोड़े को। सकीना प्यासी है, सकीना के पिदर आली मिकदार प्यासे हैं, सब प्यासे हैं, तशना तशना लब हैं, तशना लब हैं। अलतश की आवाज आती है। एक मर्तबा कहा चल चल, अब ले चल मुझे हुसैन की खिदमत में, ले चल मुझे हुसैन की खिदमत में। साहिबे नासिकुत तवारीख लिखते हैं कि ऐसे तो अब्बास को काबू न कर सके। एक मर्तबा नौफल इब्ने अजरक शामी ने एक तलवार को चलाया, दाहिना हाथ खता होके गिर गया। कुछ देर न चले थे कि एक मर्तबा कहते हैं हकीम इब्ने तुफैल ने बाएं हाथ को जुदा कर दिया। मालूम यह हुआ दोनों हाथ नहीं है, मगर ये अब्बास है, अब्बास है कि दाहिने मुबारक से मशकीज़े को थाम लिया है, थाम लिया है। मगर एक ऐसी मंजिल भी थी जहां उमर साद ने कहा हुरमला अगर ये पानी खेमे में पहुंच गया ना तो हम नजर आने वाले नहीं है। इस मशकीज़े को छेद दे। मशकीज़े पे तीर लगा, तीर लगा, पानी बहा। अब्बास की तमन्नाएं खाक में मिल गई। एक मर्तबा घोड़े से गिरे, मगर ये कहते हुए गिरे आका मेरी मदद को आ जाओ, आका मेरी मदद को आ जाओ। हुसैन इब्ने अली जो भाई की जंग को देख रहे थे, एक मर्तबा आए। किस हाल में आए? सीना चाक है, गरीबा फटा हुआ है। हुसैन इब्ने अली ने आके एक मर्तबा अब्बास के लाशे पे अपने आप को गिराया, ये कह के अलान इनका सारा ज़हरी, हाय अब्बास अब तो मेरी कमर टूट गई, अब तो मेरी कमर टूट गई, तुम चलो हम आते हैं। ये कह के अब्बास के सर को जानू पे रखा। एक मनहीफ आवाज आई, मौला दुनिया में आया था, आपकी जियारत की थी, अब जा रहा हूं, आपकी जियारत करना चाहता हूं। मौला आंख में खून भर चुका है, एक आंख में तीर लग चुका है, खून को साफ किया, तीर को निकाला, गौर से हुसैन को देखा, गौर से हुसैन की सूरत को देखा।
एक मर्तबा सर को हटा के जानू से जमीन पे रखा, फिर हुसैन ने सर को उठाया, फिर जानू पे रखा, गौर से देखा, फिर सर को कहा, अब्बास मेरे जानू में इत्मीनान नहीं मिलता, तुझे इत्मीनान नहीं मिलता। कहा मौला इससे बढ़ के कहां इत्मीनान होगा, मगर मौला सोचता ये हूं जब आप घोड़े से गिरेंगे तो आपका सर किसके। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, बाबुल हवा।